नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं प्रकाश सोलंकी टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कुछ दिन बीच अंतराल के बाद आए हैं, लेकिन फिर भी अब लगातार क्लासें लेकर आपको राजस्थान के इतिहास संपूर्ण करवाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, आप सभी को राम राम साथियों। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप के बाद शासक बनने वाले कौन थे? अमर सिंह जी थे। और अब हम पढ़ेंगे अमर सिंह जी को। देखो, हमने एक बात जानी थी, अमर सिंह बात आती है 19 जनवरी के दिन। 19 जनवरी 1597 के दिन क्या होता है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी चाउंड में। फिर बारडोली ले जाया गया था और वहाँ पर 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, और 19 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 7 8 खंभों की छतरी और 9, ऐसे इमेज बनाया करो। अब देखो, अमर सिंह जी का शासनकाल हमने देखा था कि 1597 से लेकर 1620 तक का शासनकाल अमर सिंह हो। अब अमर सिंह हो और शासनकाल हो, लेकिन एक चीज़ देखो क्या हो कि 1597 में अमर सिंह राजगद्दी पर बैठा ना, तो क्या हुआ कि उधर मुगल शासक थे। अब बताइए, अमर सिंह के समय मुगल शासक कौन था? अकबर था या नहीं था? दिल्ली में कौन था? अकबर। क्योंकि अकबर का समयकाल 1556 से लेकर 1605 तक का है। तो 1605 तक अकबर का पुत्र था, उसका नाम क्या था? जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो एक तो जहांगीर का समयकाल देखता है और एक अकबर का समयकाल देखता है। कौन? अमर सिंह जी। अब अकबर ने जहांगीर को भेज दिया मात्र 2 साल बाद, मतलब 1599 को भेज दिया। अकबर ने प्रयास नहीं त्यागा दोस्तों, आप भी प्रयास मत त्यागना। अकबर ने देखो प्रयास नहीं त्यागा, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया अकबर, लेकिन अब उसने पीछा किसका ले लिया? अमर सिंह का ले लिया। महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए तो अमर सिंह का पीछा ले लिया, और 97 के मात्र 2 ही वर्ष बाद, आज राजगद्दी पर बैठा अमर सिंह, तो मात्र 2 वर्ष बाद 1599 में अभियान भेज दिया, जहांगीर को भेज दिया। किसको भेज दिया? जहांगीर को भेज दिया। इसका नाम था सलीम, बचपन का नाम क्या था? सलीम था इसका। इसको भेज दिया, लेकिन इसने खास कुछ नहीं किया, आया वापस चला गया। अभियान खास नहीं था। अब देखो, ये सारे अभियान जो है वो विषम संख्या में है। आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि विषम संख्या में थे अमर सिंह जी थे। 1599 हुआ। अब 1599 के बाद 1603 में भेज दिया। फिर किसको? जहांगीर को भेजा। अब 1603 में जहांगीर को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब अपने क्या बनेंगे? उत्तराधिकारी बनेंगे साथियों। लो जी, उत्तराधिकारी के कारण ये आया नहीं आया। कहाँ पर? अमर सिंह के सामने नहीं आया। 3 में बाजी पलट गई। अब बात आती है 1605 की। देखो, 9 3 5 विषम संख्या हुई या नहीं हुई? हुई। अब 5 में कौन आया? एक तो आ गया परवेज, एक आ गया जफर बेग, एक आ गया आसिर खान। लो जी दोस्तों, और इनके साथ 22,000 घुड़सवार भी आए थे। 22,000 घुड़सवार भी इनके साथ में आ गए मेवाड़ के अंदर। और इस अभियान को भी आप जानना। उसके बाद अपने बात करते हैं 1609 की बात करते हैं। कब की? 1609 की। 1609 में कौन आया? वो आया था अब्दुल्ला खां। कौन सा? अब्दुल्ला खां आया था। कब आया था? 1609 में अब्दुल्ला खां आया था।
मेवाड़ के अंदर, लेकिन ये भी इतना सक्सेस नहीं है। उसके बाद कौन सा है विषम संख्या में, देखो 1613 में कौन आया था, वो आया था देखो दोस्तों खुर्रम आया था। खुर्रम का वैसे नाम क्या है, शाहजहां है, ये आया दोस्तों। लो जी 1613 के अंदर कौन आया था, खुर्रम आया था। जब खुर्रम आया तो अमर सिंह की स्थिति बहुत खराब थी, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब थी। इस कारण क्या हुआ कि यदि बात करें 1615 में, तो 1615 में भी कौन था, खुर्रम था, और क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इस बातों को हम जानेंगे दोस्तों। सारे विषम संख्या के अभियान हैं। अब सर अब थे तो डीप करवाने लग जाओ, डीप नहीं है, बस विषम संख्या के अभियान है। एक बार देख लो, छोटे छोटे अभियान है। यहाँ क्या हुआ, जहांगीर आया था, सलीम, देखो अमर सिंह के बाद का पहला अभियान कौन सा है, 1599 वाला। उसके बाद 1603 में कौन आया, आया ही नहीं बेचारा, उत्तराधिकारियों के कारण, अकबर ने भेजा तो था इसको। 5 में कौन आया, 12,000 घुड़सवार, परवेज जफर बेग आसिर खां आए थे, कुछ नहीं करना। 9 में अब्दुल्ला खां आया। उसके बाद 13 में खुर्रम आया था, उस समय आर्थिक स्थिति मेवाड़ की बहुत बिगड़ गई थी। 15 में संधि होगी। अब 2 सन इधर याद रखना, एक तो याद रखना मात्र 1608 का याद रखना, एक रखना 1612 का। ये दोनों सम संख्या के अभियान है या नहीं है, इसको याद रखना। राजा बासु कौन था, राजा बासु, और यहाँ पर याद रखना महाबत खां, कौन था, महाबत खां। महाबत खां कब आया था, 8 को आया, तो 12 को कौन आया था, राजा बासु। इसने आते ही क्या किया, चावंड पर अधिकार कर लिया। किस पर, चावंड पर अधिकार किया था 1612 के अभियान ने, और इसने आते ही अधिकार कर लिया था किस पर, गिरवा पर। तो बताओ अब मेवाड़ में रहा क्या है, पता चला होगा आपको। ये अभियान जो है देखो, अब 1605 में भेजा तो था परवेज को, लेकिन यहाँ पर राजगद्दी किसको मिल जाती है, जहांगीर को मिल जाती है। 1605 के बाद अब्दुल्ला को किसने भेजा, जहांगीर ने। खुर्रम को किसने भेजा, जहांगीर ने, क्योंकि खुर्रम जहांगीर का बेटा था। यहाँ पर देखिए सलीम और जहांगीर, यहाँ पर देखिए खुर्रम और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां मुगल परिवार के अंदर राजपूती पगड़ी पहना करते थे। दोनों किसकी पगड़ी पहनते थे, राजपूती, क्योंकि राजपूती माताओं के पुत्र थे, इसलिए राजपूती पगड़ी पहनते थे। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, जो अति इम्पोर्टेंट है ना, उस संधि को हम पढ़ते हैं। अमर सिंह ने चावंड में शैली का स्वर्णिम युग था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये कुछ क्या थे, अभियान थे। अब हम जानेंगे कि दिल्ली के अंदर तो कौन है साथियों, कमेंट करना कि दिल्ली में कौन है। लो दिल्ली, यहां पर कौन है, अब यहां पर दिल्ली में है जहांगीर। लो जी, जहांगीर के समय हो रही है क्या, संधि, किसकी, मेवाड़ घराने की। ये यहाँ पर है मेवाड़ घराना, और मेवाड़ घराने में कौन है, अमर सिंह जी। और बात कद की है, बात है कद की 1615 की बात है, 5 फरवरी की बात है। तारीख याद रखा क्योंकि ये संधि हो रही है। पहली बार मेवाड़ी लोग मुगलों के अधीन आ रहे हैं, तो 5 फरवरी 1615 का दिन है। एक तरफ अमर सिंह है, एक तरफ जहांगीर है। लेकिन हुआ क्या, जहांगीर ने आपको पता है मेवाड़ पर अभियान भेजा था, कब का, 1613 का। और उस अभियान में कौन हो, वो हो खुर्रम, या कह सकते हैं शाहजहां था दोस्तों। शाहजहां ने क्या किया, अनेक छोटे छोटे ठिकाने यहाँ लगा दिए, अनेक छोटे छोटे ठिकाने मुगलों के लगा दिए मेवाड़ में। ये देखो
और मेवाड़ उस समय कमज़ोर था, ये ठिकाने लगा दिए। तो अब क्या हुआ, अब अमर सिंह गिर गया और अमर सिंह को, एक तो अमर सिंह का पुत्र जो था करण सिंह और एक अमर सिंह के जो सामंत थे ना, उन सामंतों ने कहा कि अब एक ही कारण है कि संधि कर लो वरना बहुत बुरा हो सकता है। इन कारणों अब संधि होगी। संधि के लिए इन सभी लोगों ने दो आदमियों को चुन लिया कि हंसू के करेगो संधि करेगो। कौन करेगो? हंसू संधि करेगो। एक तो शुभ करण हो इनू गयो, एक तो कौन हो? शुभ करण हो, और एक सैपर है पर कौन था? हंसू हरिदास था। हरिदास किसो जालो, हरिदास जाला। ए मेवाड़ की तरफ से हंसू संधि के लिए जा रहा है, किसके पास? मुस्सू के पास। मुल्ला और सुकरला सिराजी, मुल्ला सुकरला सिराजी, और एक और कौन था? मुस्सू के पास जा रहा है तो सुंदरदास था। ये कहाँ थे? ये थे यहाँ पर शाहजहाँ के पास में, ये दोनों। अब देखो क्या हुआ, हरिदास जाला और शुभकर्ण जी पहुँच जाते हैं शाहजहाँ के पास और अधीनता स्वीकारने के लिए, बोले हम आपसे संधि कर लें। तब शाहजहाँ के पास एक था मुल्ला सुकरला सिराजी और एक सुंदरदास, दोनों को कहाँ भेज दिया? जहांगीर के पास भेज दिया। किसने? शाहजहाँ ने। संधि का प्रस्ताव देके बोले मेवाड़ी लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे संधि कर लें क्या? तो जहांगीर तो बस इस वेट कर रहा था इस समय का कि कब ऐसा टाइम आए कि मेवाड़ी लोग संधि करें हमसे। तब मुल्ला सुकरला सिराजी और सुंदरदास को कहा करवा लो संधि। अब देखो इधर से कौन आया? करण सिंह जी। अब करण सिंह जी संधि करेगा, खुद नहीं आए। अमर सिंह जी तो बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हो चुके थे कि इस संधि में अमर सिंह जी कहीं खुश नहीं थे दोस्तों। और इधर से कौन है? ये रहा शाहजहाँ। इधर से शाहजहाँ है और इधर से कौन है? करण सिंह जी। बीच में ये क्या है? ये है संधि। और इस प्रकार अब तक मेवाड़ी राजाओं ने संधि नहीं की, लेकिन अमर सिंह के काल में 5 फरवरी 1615 के अंदर मुगलों से संधि की गई। जहांगीर की तरफ से शाहजहाँ था और अमर सिंह की तरफ से करण सिंह जी उनके पुत्र थे। हो गई संधि। अब जब संधि हुई तो देखो संधि की शर्तें क्या थी? किसकी शर्तें? संधि की शर्तें क्या थी? उन शर्तों को किस प्रकार मानना है, बस ये थी। संधि की शर्तें ये थी कि जो मेवाड़ी शासक है या फिर राणा 1000 घुड़सवार मुगल सेवा में भेजेगा। मुगल सेवा में भेजेगा। पहली शर्त ये है, 1000 घुड़सवार राणा मुगल सेवा में भेजेगा। और दूसरी शर्त ये रखी गई कि चित्तौड़ दुर्ग जो है वो दुर्ग इन्हें पुणे लौटाया जाएगा। पुणे लौटाया जा रहा है। ये मरम्मत नहीं करवाएंगे। देखो दोस्तों, मरम्मत नहीं करवाएंगे। चित्तौड़ दुर्ग पुणे लौटा दिया जाएगा जो अकबर ने अधिकार कर लिया था। तो दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है, राणा अन्य राजाओं के भांति मुगल सेवा श्रेणी में प्रवेश लेगा, लेकिन मुगल दरबार में प्रवेश के लिए बाध्य नहीं है। कि ऐसा नहीं, अन्य राजाओं के भांति मुगल
दरबार हो मुगल श्रेणी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि जरूरी मुगल दरबार में आए राणा, ये बाध्य नहीं। अगली बात कि राणा वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं है। वैवाहिक संबंध इनकी मर्जी है कि मेवाड़ी लोग अपनी बहन बेटियों को मुगल घराने में दे, ये इनकी मर्जी है, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि आप जोरामारी से आप लड़की दो मुगल परिवार में, ये बाध्य नहीं है। अगली पांचवी देखो क्या है कि राणा आस पास के क्षेत्र को लूट सकता है, मतलब आस पड़ोस के क्षेत्र को लूट सकता है, लेकिन जजिया कर मुगल दरबार में पहुंचाना होगा। ये शर्तें अति इंपॉर्टेंट थी, इतनी शर्तें थी। पहली शर्त क्या है कि राणा 1000 घुड़सवार मुगल सेवा श्रेणी में भेजेगा और चित्तौड़ दुर्ग इन्हें पुणे लौटाया जा रहा है, लेकिन ये मरम्मत नहीं करवाएंगे। अगली, राणा अन्य राजाओं की भांति मुगल सेवा श्रेणी में प्रवेश ले सकता है, लेकिन मुगल दरबार में प्रवेश के लिए राणा बाध्य नहीं है, और राणा वैवाहिक संबंध के लिए भी बाध्य नहीं है, और राणा आस पड़ोस के क्षेत्र को लूट सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, जजिया कर मुगल प्रवेश में पहुंचाना होगा। ये थी शर्तें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ते हैं कि ये तो बहुत सारी थी शर्तें। अब देखो इन शर्तों के बदले इधर ये शर्तें किसके सामने रखी गई थी? करण सिंह के सामने। कौन था? करण सिंह जी था। और इन शर्तों के बदले शाहजहां ने क्या उपहार दिया, उनकी बात करेंगे। कौन? शाहजहां ने जो उपहार दिया, क्या उपहार दिया शाहजहां ने करण सिंह जी को? तो देखो, पहला तो दी है विशेष पोशाक। विशेष पोशाक दी है किसको? करण सिंह जी को। पोशाक खुश है। एक के दे दी जड़ाऊ तलवार दे दी, लो जी जड़ाऊ तलवार दे दी। और के दियो? और दिया जड़ाऊ जिन वाला घोड़ा। कौन सा घोड़ा था? जड़ाऊ जिन वाला घोड़ा भी दिया था। जड़ाऊ जिन वाला घोड़ा। क्या भेंट किया शाहजहां ने करण सिंह को? देखो, चौथा, चांदी की होद्दे वाला हाथी दे दिया। चांदी की होद्दे वाला हाथी दे दिया। इसके अलावा अन्य क्या वस्तुएं थी? अन्य में देखो क्या थे? अन्य में थे 50 दे दिए। क्या 50 क्या दे दिए? 50 दे दिए घोड़े। 50 घोड़े दे दिए। और 12 क्या दे दी? जड़ाऊ दे दी। और 100 क्या दे दी? पोशाक दे दी। और बर्छियां दे दी। और बर्छियां दे दी। ये सारे शाहजहां ने संधि के अंदर किसको भेंट किया था? करण सिंह जी को। अब देखो क्या हुआ। जहांगीर ने दोनों को क्या मान सम्मान दिया? अब जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर ने मान सम्मान ये दिया कि आपको पता होगा कि ये है आगरा का किला। आगरा का किला। इस किले पर आपको पता है अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां लगवा दी। किसने लगवाई? जहांगीर ने क्या काम किया संधि के बाद? अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां लगवा दी। लो जी, मूर्तियां लगवाई थी, ये काम किया। तो ये थी संधि की शर्तें, और ये थे शाहजहां ने उपहार दिया, ये वो जहांगीर ने उपहार दिया। तो
आपको पता होगा कि जहांगीर की मृत्यु होती है 1628 के अंदर, और यहाँ पर मृत्यु कब हो जाती है, याद करो, इनकी तो मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1520 को, क्योंकि 97 से 20 तक शासनकाल किसका था, अमर सिंह का। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे देखते हैं। अब जो शासक बनेगा उस शासक का नाम क्या है, करण सिंह जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना करण सिंह के बारे में। पहले करण सिंह और फिर शासनकाल। देखो करण सिंह शासनकाल, करण सिंह का शासनकाल क्या है, जल्दी से बताना दोस्तों। करण सिंह का शासनकाल, हाँ बिल्कुल राइट, करण सिंह का शासनकाल है 1620 से लेकर 1628 तक का शासनकाल किसका है, करण सिंह का है। क्या काम करवाता है करण सिंह, पहले तो वो देख लो। पहली इस पर अति इंपॉर्टेंट ये है, मेवाड़ का पहला राणा था जो 1000 मनसबदारी लेकर मुगल श्रेणी में उपस्थित हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या कि प्रथम मेवाड़ राणा, प्रथम मेवाड़ शासक जो 1000 मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मुगल सेवा में उपस्थित हुआ था। कौन सी, मुगल सेवा में उपस्थित हुआ, अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1000 मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत ये मुगल श्रेणी में उपस्थित हुआ था, पहला राणा था। अमर सिंह कौन था, अमर सिंह पहला था जिसने मुगलों से संधि की, और ये था। देखो फिर इसने क्या काम किया, इसने देखो बड़ा दरी खाना का निर्माण करवाया, बड़ा दरी खाना का निर्माण करवाया इसने। करण महल बनवाया इसने, करण महल इसने बनवाया। इसके अलावा इसने शुरू किया था क्या, जग मंदिरों का निर्माण, अति इंपॉर्टेंट। जग मंदिरों का निर्माण करण सिंह ने शुरू किया था, अति इंपॉर्टेंट। इसके अलावा करण विलास, इसके अलावा बड़ा दरी खाना, और इसके अलावा जग मंदिरों का निर्माण शुरू जो करवाया था ना, वो करण सिंह ने करवाया था। देखो ठीक है दोस्तों, तो अति इंपॉर्टेंट तो नहीं है करण सिंह जी, लेकिन करण सिंह जी के समय काल में ये चीजें हैं। देखो करण सिंह जी क्या हुआ था कि मुगल श्रेणी में जो जहांगीर थे, इनके शासनकाल दिल्ली में कौन था, अब देखो कौन है दिल्ली में, एक तो है जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं है, जहांगीर भी दिल्ली में था, और 28 में जहांगीर की हो जाती मृत्यु। तो इसके समय का शासनकाल कौन है, एक ही आता है, वैसे याद रखना 2 आते हैं, शाहजहां भी आता है। इसके समय के 2 शासनकाल शाहजहां और जहांगीर थे, तो ये ध्यान रखना। बड़ा दरी खाना और इसके अलावा करण महल, ये जो है ये किसके काल के हैं, ये है करण सिंह के काल के। तो जल्दी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हमने पढ़ा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं इससे आगे कौन से शासक आते हैं। अति इंपॉर्टेंट शासक रहे हमारे राज सिंह जी। अब देखो, जहाँ से समझ नहीं आए दोस्तों कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट बॉक्स में देखते रहते हैं कि किसका कमेंट किस प्रकार से आ रहा है, तो कमेंट जरूर किया करो। आपको क्लास अच्छी लगे, बुरी लगे, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, डीप है या आपके लेवल का है, आपके लेवल का ही करवा रहे हैं इस चैनल पर, आपके लेवल का ही सारा कुछ मिलेगा। अब देखो, अब है जगत सिंह जी। कौन है, जगत सिंह जी।
अब देखो, इनको हम कह सकते हैं जगत सिंह जी फर्स्ट, ठीक है। इससे पहले जो थे अमर सिंह जी फर्स्ट, अब जगत सिंह जी फर्स्ट। समयकाल क्या है? समयकाल है इनका 1628 से लेकर 1652 तक को समयकाल इनको ही। पिता की मृत्यु के बाद ये एक मेवाड़ का बड़ा दानी शासक बना, बहुत दानी था ये, बहुत दानी था। कौन? जगत सिंह जी फर्स्ट। और इन्होंने क्या काम करवाया दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना, इन्होंने क्या काम करवाया था? इन्होंने काम क्या करवाया था कि जो जग मंदिर थे उन जग मंदिरों का पूर्ण निर्माण करवाया था, जग मंदिरों को पूर्ण निर्माण करवाया था। अब यदि हम बात करें तो जग मंदिर ये वही है जब करण सिंह के समय जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने षड्यंत्र रच दिया, तब जहांगीर ने 2-4 मार दी जहांगीर के, तो जहांगीर ने शाहजहां के 2-4 मारी, तो शाहजहां भागकर किसके पास आया था? उदयपुर आया। देलवाड़ा के मंदिरों में, देलवाड़ा की जो छतरियां थी उसमें, जो देलवाड़ा की हवेलियां थी उसमें छुप गया। फिर इसी पिछोला झील के किनारे जग मंदिरों में उन्होंने शरण ली थी करण सिंह के समय। करण सिंह और शाहजहां की बहुत मित्रता थी, यह भी आप करण सिंह के समय में डाल लेना। अब देखो, इसके अलावा इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर था दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर। और ये जगन्नाथ मंदिर बनवाया लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं जगदीश जी का मंदिर। कौन सा? इसे कहते हैं जगदीश जी का मंदिर। लो जी, ये किसकी देख रेख में बना था? याद रखना, ये बना था अर्जुन की देख रेख में। किसकी? अर्जुन की देख रेख में बना था। ये तो थी अर्जुन की तो थी देख रेख, और इसके जो वास्तुकार थे वो कमेंट करके बताना इसके वास्तुकार कौन थे। इतने मैं बताता हूँ, ये जिस शैली में बना हुआ है वो है नागर शैली, या आप कह सकते हो पंचायतन शैली। कौन सी शैली है? नागर शैली या पंचायतन शैली है। और कौन सा मंदिर बना है? ये मंदिर यहाँ पर बना है। इसके अलावा इन्होंने एक और काम करवाया था, एक और मंदिर बनवाया था, उसका नाम था मोहन मंदिर। कौन सा मंदिर? मोहन मंदिर का निर्माण भी जगत सिंह जी ने करवाया था। एक तालाब बनवाया था, उसका नाम था स्वरूप सागर। कौन सा रूप है? स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर जो झील बनवाई थी, तलाइया बनवाया था, वो भी जगत सिंह जी ने भी बनाया था। तो एक तो देखो स्वरूप सिंह ने क्या काम करवाया, ये काम करो। एक देखो, ये जो चित्तौड़ दुर्ग था इसका पुनः निर्माण शुरू इन्होंने ही किया था। पुनः निर्माण शुरू किया किसने? अति इंपॉर्टेंट है। संधि का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? संधि का उल्लंघन हुआ, देखो हुआ ना। तो संधि का उल्लंघन जगत सिंह ने करने की कोशिश की। बड़ा दानी राजा था जगत सिंह जी। इन्होंने देखो जग मंदिरों के कार्य को पूर्ण करवाया जो इसके पुत्र ने शुरू किया था, और इसके अलावा जगन्नाथ जी के मंदिर को बनवाया जिसे जगदीश जी का मंदिर कहते हैं। सपनों में बना मंदिर भी इसी को कहते हैं, सपनों में बना मंदिर भी इसी को कहते हैं। बताते हैं कि सपनों में ही मंदिर बन गया था ये। उसके बाद अर्जुन की देख रेख में बनाया था। आपसे पूछा वास्तुकार, तो एक तो था भाणा और एक का नाम था मुकुंद। मुकुंद और भाणा इसके दो वास्तुकार थे। नागर शैली या पंचायतन शैली में बना जगन्नाथ का मंदिर, मोहन जी का मंदिर भी बनाया था इन्होंने, स्वरूप सागर भी बनाया, और चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण कार्य भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो आज की क्लास में हम जगत सिंह को यहाँ तक पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जगत सिंह दानी राजा कैसे था
और क्या क्या इन्होंने दान किया। और इसकी माता का नाम क्या था? जयपुर जगत सिंह। जयपुर था जाम्बूवती या जम्बूवती, जाम्बूवती के पुत्र थे ये जगत सिंह जी। देखो ठीक दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना।